जब कोई नहीं था तब हम सिखा रहे थे, हम बहुत अच्छे थे। अब सीख करके अपने पैर पे खड़ी हो गई तो अब तो हमारे लिए अब शब्द बोल रही हैं। तो मैं भी ये कहेंगे लक्ष्मी शास्त्री जी से, जब भी कहीं जाया करें थोड़ा होश में समझ करके बात किया करो। इतनी जल्दी होश नहीं खोते हैं, अभी चढ़ती उम्र है आपकी, बहुत कुछ देखना, अभी कुछ नहीं देखा है। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई सिंगर अभिषेक प्रताप, और मैं ओनर हूं महावीर म्यूज़िक फैक्ट्री का, महावीर स्टूडियो कासगंज का। और जेनर वाइज कई सारे चैनल हैं हमारे जिस पे हम काम करते हैं। एक हमारा यूट्यूब चैनल जो कि महावीर स्टूडियो कासगंज है, जिस पे पब्लिक का बेहद प्यार मिलता है। परसों जो है एक वीडियो अपलोड हुई थी महावीर स्टूडियो कासगंज पर। एक लड़का जो है मैंने नया ज्वाइन किया, उसने वो वीडियो अपलोड कर दी थी क्योंकि अनलिस्टेड वीडियो थी और लक्ष्मी शास्त्री का डेटा हमारे चैनल पर चलता है शुरू से ही। उस लड़के को जानकारी नहीं थी कि क्या वाद विवाद है या फिर कोई प्रॉब्लम है, क्या डेटा पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो वो वीडियो जो है पब्लिक कर दी। उस वीडियो को पब्लिक करने के बाद में उस वीडियो पर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। वीडियो में हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा सा थंबनेल वॉयलेंस था, समझता हूँ मैं। थंबनेल के अलावा उसमें कुछ वॉयलेंस नहीं था वीडियो में। और उस वीडियो के बाद में हुआ ऐसा कि वीडियो अपलोड होने के बाद में ही बहुत सारी कॉल्स आने लग गई, बहुत सारे मैसेज आने लग गए कि ये क्या डाल दिया, ये क्या डाल दिया। मैं वीडियो हटाने वाला ही था, कुछ काम में मैं बिजी था, इस वजह से चैनल का एक्सेस सिर्फ मेरे पास में रहता है। अपलोडिंग मैनेजर एक्सेस दे रखा है मेरे लड़कों को, बाकी और डिलीट वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने स्टूडियो में इन्वाइट किया है माननीय सम्माननीय श्री रविंद्र शास्त्री जी, जो हमारे चाचा जी हैं सुक्ति खेड़ा ईटा से। आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे, तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं रविंद्र चाचा जी से। चाचा जी, सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं। चाचा जी, एक वीडियो अपलोड हुई थी जी महावीर स्टूडियो कासगंज पर, मेरे ही चैनल पर। जी। वीडियो में कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने माना कि लड़के की गलती की वजह से, स्टूडियो की गलती की वजह से उस वीडियो के खिलाफ मतलब कोई चीज़ें आई, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी वो सेम वीडियो पब्लिक हुई थी महावीर स्टूडियो की तरफ से, तब भी लक्ष्मी शास्त्री का फोन आया था पिताजी के पास में, अंकल जी ये वीडियो हटवा दो हटवा दो। उस वीडियो में ऐसा क्या था जो मतलब हटवाया जा रहा है? आप मुझे ये चीज़ क्लियर कीजिए। उस वीडियो में ऐसा था क्या कि वो वीडियो हटाई? कल की बात तो ये रही कि थंबनेल और टाइटल की वजह से, लेकिन उससे पहले वीडियो में क्या था जो मतलब वीडियो को हटाने की कोशिश की जा रही है बार बार? ये मैं खुद नहीं समझ पाया। मैंने ये खुद नहीं समझ पाया कि उस वीडियो में ऐसा क्या शब्द बोला है, उससे क्या शास्त्री लक्ष्मी जी को दिक्कत पहुंच रही है। अब ये तो उनको मालूम होगा। खैर, सच बोलना थोड़ा कड़वा होता है और उसमें शायद मैंने कुछ सच ही बोल दिया है जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैंने उनसे ये कहा था मैं ये वीडियो हटवा दें, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। सबको मालूम है रविंद्र शास्त्री की शिष्य हैं, रविंद्र शास्त्री जी ने सिखाया। मैं नहीं चाहता हूं कि वो हमसे गुरु कहें, उनके कहने से मैं गुरु नहीं बन जाएंगे। उनसे पहले के हमारे शिष्य हैं, लक्ष्मी शास्त्री से पहले के भी शिष्य हैं, बहुत हैं। हमने किसी लड़की को नहीं सिखाया और मैंने उनको तो अपना समझ करके सिखाया था ना। अब वो इस वीडियो पे ऐतराज उठा रही थी, मैंने कह दिया था, आपसे भी फोन किया था, मैंने घटा देना। जी बिल्कुल चाचा जी, कुछ कारण बस जो वीडियो में जो डिलीट होने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि एक्सेस मेरे पास में था और मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, नेटवर्क आ नहीं रहे थे, मैं बाहर था। कल हुआ ऐसा कि लक्ष्मी शास्त्री जी बिना कॉल किए हुए, जो महावीर स्टूडियो की अच्छी कलाकार हैं और महावीर स्टूडियो की ही देन है कि लक्ष्मी शास्त्री आज इस ऊंचाई पर हैं, और आपकी देन है, पिताजी की देन है। क्योंकि मैं तो इतना बात जानता हूँ, देखो जो चीज़ मैंने मेरे द्वारा हुई है वो चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ। जब पहली बार महावीर स्टूडियो का कैमरा आपकी कथा में गया था, तो मोहित नाम का लड़का था, मुझे अभी भी याद है, 2 दिन के लिए कथा में कैमरा गया था। पहले दिन आपकी वीडियो बनी थी, दूसरे दिन पिताजी ने मुझसे फ़ोन करके बोला था कि बेटा एक लड़की है और उसके पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, तो उस बेटी का थोड़ा ख्याल रखना। तो थोड़ी सी हमदर्दी मेरे दिल में ये सोच करके जाग गई कि चलो किसी की दाल रोटी चल जाएगी अगर, तो अच्छा होगा, भगवान मुझे इसका फल आगे देगा। लेकिन चाचा जी, फल तो मुझे ऐसा मिला है कि मैं आपको भी बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे। कल लक्ष्मी शास्त्री ने बिना कॉल किए और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए लक्ष्मी शास्त्री जी 6-7 लड़कों को यहाँ पर लेकर के स्टूडियो पर आ गई, और यहाँ तक कि आपको जो जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो टोटल प्रूफ है मेरे पास में, वीडियोस भी हैं। और जो जो भरा बुरा आपको बोला है, मैं आपके मुंह पर वो चीज़ें बता भी नहीं सकता कि क्या क्या बोला है। तो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में, आपकी विद्या में वो चीज़ कमी रहेगी। मैं तो दोषी आपको कहूँगा, क्योंकि अगर आपने शिष्य बनाया तो कोई और दूसरे शिष्य की कॉन्ट्रोवर्सी क्यों नहीं होती है लक्ष्मी शास्त्री के अलावा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए।
अब इसमें तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, जी गुरु एक वो साबुन होता है जी जो शिष्य के सारे अवगुणों को धोने का काम करता है। जी मैंने परिश्रम तो यही किया था कि इनमें कोई अवगुण न रहे। मैं ऐसा शिष्य बनाना चाहता था कि जहाँ भी जाएं एक नाम रोशन करके आए। वो मैंने किया, जो मेरा करने का था वो मैंने किया। संगीत में बोलने में अगर कोई मिस्टेक निकाल दे तो मैं आपके सामने उसके लिए मौजूद है। जो सिखाने का था कोई उसमें कमी नहीं है। अब रही थोड़ी संस्कार की बात, तो मैं बताते हैं अभी उम्र ही क्या है, बच्चा ही है, 16-17 साल की एज अभी हुई है। और या तो बच्चे में समझदारी होती है 21-22 वर्ष के बाद। आपको मैं बता दें, ज़्यादातर लड़कियों की उम्र बिगड़ने की होती है 14 साल से लेकर और 18-20 साल के बीच। वो उसमें अपना भविष्य तय नहीं कर पाती हैं। मैं लक्ष्मी शास्त्री जी को जितना मैंने सिखाया, और आप जानते हैं ये हमारे साथ की सारी टीम जानती है, मैंने इनकी वजह से कितने लड़कों को अपनी टीम से निकाल भी दिया, सबको मालूम है। सारी बात ठीक नहीं है। दूसरी बात ये, अगर वो कल यहाँ पर आई और आकर अपशब्द बोलती तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने तुमने तो सिखाया है, वो अपनी तो बच्ची है। अगर बोल भी दिया तो क्या हुआ? देखो चाचा जी, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बोला कि बच्ची है, मामूली बात नहीं होती 100, 200, 500 लोगों को पंडाल में बैठ करके डील करना। फिर वो आदमी बच्चा नहीं रह जाता, फिर वो मैच्योर हो जाता है। जो एक व्यास की उपाधि पा लेता है, जो व्यास मंच पर बैठ जाता है, फिर वो बच्चा कहाँ रहा? फिर उसको पब्लिक जो है, जनता जो है, उस निगाह से देखने लग जाती है। फिर वो उसको ये चीजें करनी ही नहीं चाहिए। और वो भी अपने गुरु के लिए, जिन्होंने हारमोनियम पर उंगली रखना सिखाया और जिन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया। मुझे पता है, क्योंकि मैं आपके साथ कथाओं में रहा हूँ। आप में और लक्ष्मी में बहुत सारे डिफरेंट हैं चाचा जी, क्योंकि आपकी किसी भी कलाकार से, साथी कलाकार से या फिर स्टाफ के किसी लोगों से कुछ बिगड़ती हुई मैंने देखी नहीं। लेकिन लक्ष्मी का मैंने ज्यादातर सुना है कि इससे बिगड़ गई, उससे बन गई, इससे बिगड़ गई। ऐसा क्यों आया? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा चाचा जी। अब मैं आपको बताऊंगा, लक्ष्मी शास्त्री जब तक हमारे साथ रही उस समय पर बिगड़ने का और ना बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं था जी। जब से इन्होंने अपनी कथाएं अलग की हैं, ये कैसा बर्ताव अपने साथियों से करती हैं, कैसा अपने साथ वालों से करती हैं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रही बात जब शुरुआत की, आप लोगों ने कथाएं देखी होंगी, लक्ष्मी में संस्कार भी थे, शिष्टाचार भी थे। जी बिल्कुल मानो। और फिर जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसा ही आपको दर्पण की तरह सामने दिखाई देगा। जब इंसान माहौल चेंज होता है ना, आप शराबियों के साथ बैठ जाइए, शराबी कबाबियों की संगति करने लग जाओगे। किसी साधु संत के साथ रहिए, आपको साधु संतों के लक्षण आएंगे। तो आप उसमें, अब हम तो ये कहेंगे, लक्ष्मी शास्त्री ने अगर कुछ कहा यहाँ पर आकर के, आपने कहा आपके बारे में, मुझे बुरा नहीं लगता है, आप बोलते रहो, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हर इंसान जानता है कि जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तब तुम उसके आगे पीछे नामबरी करती हैं। जब कोई नहीं था तब हम सिखा रहे थे, हम बहुत अच्छे थे। अब सीख करके अपने पैर पे खड़ी हो गई तो अब तो हमारे लिए अपशब्द बोल रही हैं। तो मैं भी ये कहेंगे लक्ष्मी शास्त्री जी से, जब भी कहीं जाया करें थोड़ा होश में समझ करके बात किया करो। इतनी जल्दी होश नहीं खोते हैं, अभी चढ़ती उम्र है आपकी, बहुत कुछ देखना, अभी कुछ नहीं देखा है। तो जब कहीं ऐसी जगह पर जाया करें तो जहाँ प्रेम से काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये, वो हमेशा आखिर से थोड़ी जिद्दी टाइप की रही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जिद्दी टाइप की रही है, और मैं जानता हूँ आवेश में आकर के उसने बोल दिया होगा। खैर उसके लिए आप जानते हो, बड़े हैं, क्षमा करो, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पब्लिक से प्रॉमिस किया था। और मैं ये और कहना चाहता हूँ, जी बिल्कुल बताइए। ये मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, कोई भी कलाकार हो, अगर किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। किसी का सम्मान करना नहीं आता है तो समाज तुम्हें सम्मान नहीं देगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप अभी, हम आपको देखें और आपको देख करके मैं मुंह मोड़ करके चले जाएं, आप जब कहीं हमें कहीं देखेंगे तो आप मुंह मोड़ करके चले जाओगे। बिल्कुल। अगर मैं आपके पापा का सम्मान करेंगे तो आप हमारा सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
करेंगे नहीं करेंगे। तो आप जब जिस किसी को सम्मान दोगे सम्मान पाओगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। वो आपसे अब शब्द बोल रहे हैं, कल के लिए आपसे कोई और बोलेगा। आप अपने गुरुओं को अपमानित कर रहे हैं, आपके शिष्य आपको अपमानित करेंगे। और जितने ये नहीं है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सबके लिए है। अगर बाप अपने बच्चे से अच्छा संस्कार करता है और बेटा बाप को गाली देता है तो बेटा को ये समझ लेना चाहिए आने वाला बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये सिखाता है हमारा शास्त्र जी। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक लास्ट, और मैं यही कहूंगा इस विवाद को आगे ना बढ़ाकर शांति रखिए, और जो भी बात हो इधर उधर से नहीं, सीधा संपर्क करिए। सीधी बात कहने में करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सही बात। ठीक है। और आप भी इस विवाद को यही जो भी वीडियो है सारी कोई मेरी तरफ से कोई वीडियो ऐसी नहीं जाएगी जो कि मतलब जनता को बेकार लगे। ऐसी नहीं, मेरे पास कई बार फोन आए कि वो ऐसे वीडियो वायरल हो रही है, हमारे शिष्य भी और भी तो हैं, वो भी तो सब बोल रहे हैं अरे गुरुजी आपके बारे में ऐसा बोल दिया है। मैंने कहा नहीं कुछ मत बोलो, बोलने दो। वो ही है जिससे तुम आप बहन कहते थे वो तुमसे भैया कहते, अभी तुम कुछ कहने लग जाओ तो लोग तुमको ही गलत बताएं। सही बात। जिसको मैंने पूरी जगह जगह ले जाकर सम्मानित करवाया है, उसको फिर मैं किसी और के द्वारा शिष्यों के द्वारा कुछ अपमानित वाले शब्द बुलवाए, ये ठीक नहीं है। वो हमारे घर की बेटी, उसकी मौसा का फोन आया था, मैं तभी समझ गया था कि ये वीडियो के बारे में ही आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे खुल करके बात नहीं बताई तो मैं भी फिर दबा गया था। ठीक है, सभी दर्शकों को भैया। चाचा जी एक आखिरी क्वेश्चन और मेरा आपसे जी, बस ये पूछना चाहूँगा, आप इतने समय तक सोशल मीडिया से ऐसे गायब कैसे रहे थे? मतलब क्या कारण था जो आप सोशल मीडिया पे ना ही आपका कोई प्रोग्राम आ रहा है ना ही कुछ, मतलब क्या मतलब कारण था जो आप देखो अभिषेक जी आप भी जानते हो एक उम्र का जुनून होता है, किसी संगीत को सीखने की एक उम्र होती है, और जब तक इंसान इसमें संगीत में जितना आप घुलोगे उतने ही निखरोगे। अब हम संगीत से घुर के निकलने मतलब ऐसा हो गया है कि अब संगीत से मेरी एक तो पहली बात तो ये है संगीत से कभी किसी का मन नहीं भरा है। और ये लोग छोटी बुद्धि वाले सोचने लग जाएं, बहुत से ऐसे हैं कि थोड़े से नेक आवाज मेल खा गई कह रहे हम तो उनकी बराबरी हो गए कि ये हो गए वो हो गए, कोई किसी बराबर नहीं। ये सब चीजें गलत हैं। संगीत में आप जितनी भी टूने गाओ, जितनी भी तर्जें गाओगे, जितना भी परिश्रम करो उतना ही आगे बढ़ोगे। हम थोड़े इसलिए दूर हैं क्योंकि अब थोड़ा उम्र का हमारा आप देख रहे हो, और जब जुनून होता है उम्र होती है, जब कुछ और काम नहीं था संगीत में रहते थे तो हम रोजाना लेकर के बाइक आ गए और चलो स्टूडियो कुछ गाएंगे। अब थोड़े और व्यवहार भी काम है, संसार के सामाजिक कार्यों में थोड़े व्यस्त रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बुला के रिकॉर्डिंग आपकी करते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं आप अब जब भी कहेंगे मैं आपकी रिकॉर्डिंग के लिए आऊँगा। आप पब्लिक को मैं जानकारी शेयर कर दूं कि बहुत ही जल्दी शास्त्री जी के प्रोग्राम्स कुछ होली के रिकॉर्ड होने वाले हैं महावीर स्टूडियो कासन की तरफ से। मैं आशा करूंगा और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा मैं यही कि आपके जो पुराने कलाकार जिन्हें आप बेहद प्यार दिया करते थे महावीर स्टूडियो कासन पर, उनकी दोबारा से वापसी हो चुकी है और आपको लगातार प्रोग्राम देखने के लिए मिलते रहेंगे श्रीमान श्री रविंद्र शास्त्री जी के। आज की वीडियो में बस इतना ही।